हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.3 से कंपेयरिंग क्वांटिटीज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नीचे हमें ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। जैसे एक ट्रांजैक्शन ये दी हुई है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज़ 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 325। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। कोई चीज़ खरीदी गई हो और उसके बाद उसे बेचा गया हो। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ खरीदी और बेची जाती है तो उसके अंदर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। प्रॉफिट हमें कब होता है? प्रॉफिट हमें जब होता है जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से। मतलब जिस कीमत पर हमने कोई चीज़ खरीदी और जिस कीमत पर हमने कोई चीज़ बेची, अगर बेचने वाला प्राइस हमारा ज़्यादा है खरीदने वाले से तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो देखिए, गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर रुपीज़ 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 325। कोई गार्डनिंग टूल है, जैसे सीज़र होती हैं जिससे हेज वगैरह कट की जाती है, वो ख़रीदा गया 250 रुपीज़ में और उसे फिर बेच दिया गया 325 में। अभी देखिए, यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा है जिस पैसे से उस शेयर को ख़रीदा गया वो था हमारा कॉस्ट प्राइस। तो पहले हम जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारा क्या? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 250 और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है हमारा रुपीज़ 325। तो देखिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो इसने हमसे पूछा है, इसने हमसे दो क्वेश्चंस पूछे हैं। एक ये कि टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, कि क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए, यहाँ हमें साफ पता चल रहा है बिकॉज सेलिंग प्राइस is greater than cost price, so there is profit. there is profit। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही है। उसने पूछा था कि क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यस, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस, कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट हुआ, अगर लॉस हुआ है तो कितने परसेंट हुआ। अब ये तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। लेकिन अब हमें बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ये कितने परसेंट हुआ। तो कितने परसेंट हुआ, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितने रुपीज़ हुआ। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। कि अगर प्रॉफिट की रुपीज़ के अंदर वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी है हमारा 325 माइनस 250 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। अब देखिए, प्रॉफिट की हमारे पास वैल्यू आ गई है कि 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें ये बताना है कि ये 75 रुपीज़ कितना परसेंट हैं किसके? कॉस्ट प्राइस के। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसका परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकाला जाता है। तो देखिए, अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला होगा? बड़ा सिंपल सा है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी चीज़ को जब हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज निकालते हैं तो हम यही तो करते हैं, जितने का निकालना है, जितने में से निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए, प्रॉफिट हमारा हुआ 75 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस हमारा है
250 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25। इधर से ये भी 5 पर कट रहा है। 5 1 जार 5 एंड 5 15 जार 75। तो देखिए 15 और 2 हमारा रह गया, तो ये आ जाएगा 15 2 जार 30, यानी कि 30%। तो किसी भी गार्डनिंग शेयर को अगर 250 रुपये में ख़रीदा गया और उसे 350 रुपये में बेच दिया गया तो 75 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ और 75 रुपीज़ हमारे कॉस्ट प्राइस का 30% बनता है। तो यही हमसे इसने पूछा था। थैंक यू।